नमस्ते बच्चों। आज हम आपके पाठ्यक्रम के एक टॉपिक संदेश लेखन के बारे में पढ़ेंगे। संदेश लेखन से 5 नंबर का एक प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। तो जो ये संदेश हैं बच्चों, संदेश हम सभी जानते हैं, आम जीवन में हम संदेश देते भी हैं, हमें संदेश मिलते भी हैं। मैसेज अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं। तो संदेश वैसे तो कई तरह के होते हैं, लेकिन बोर्ड की परीक्षाओं में जो संदेश पूछे जाते हैं अक्सर, वो 3 तरह के हैं। पहला है शुभकामना संदेश, दूसरा है बधाई संदेश और तीसरा है विशेष अवसरों पर दिया जाने वाला संदेश। तो इन 3 के बारे में हम पढ़ेंगे। शुभकामना संदेश, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शुभकामना हम जब किसी के लिए कोई विश करें कि अच्छा हो जाए, या जन्मदिवस पर शुभकामना दी जाती है, किसी भी जीवन में अच्छे अवसर पर शुभकामना दी जाती है, या परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए हम शुभकामना देते हैं, जो हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं ना, तो ये सब शुभकामना ही है। तो हम अनेक अवसरों पर शुभकामना संदेश देते हैं, बधाई देते हैं लोगों को। ये संदेश क्या कहलाते हैं? शुभकामना संदेश कहलाते हैं। दूसरे तरह का जो संदेश है वो बधाई संदेश है। ठीक है, जब किसी ने किसी कार्य में सफलता प्राप्त कर ली है, या जन्मदिन का अवसर है, उस दिन भी बधाई संदेश दिया जाता है, या जो भी कोई हमारे ये सांस्कृतिक पारंपरिक समारोह होते हैं, इनके अवसर पर भी क्या दिया जाता है? शुभकामना दी जाती है। पर्व और त्योहारों में बधाई संदेश दिया जाता है। तो इस समय हम क्या देते हैं? बधाई देते हैं, अपनी भावनाओं को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं ना, हम बधाई कहते हैं। तो ये सब बधाई संदेश है। इसे किस तरह से लिखेंगे ये हमें सीखना है। अन्य कई अवसर भी ऐसे होते हैं बच्चों, जब हम संदेश देते हैं, तो इन्हें हमने डाला है किसके अंतर्गत? विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश के अंतर्गत। ठीक है, ये कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, बीमारी से बचाव के लिए, जैसे सरकार संदेश देती है, जन जागरूकता अभियान फैलाती है, चुनाव से संबंधित चुनाव आयोग का संदेश होता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन या संदेश भी कभी कभी होता है, शोक संदेश होता है, तो पुण्यतिथि से संबंधित संदेश होते हैं। तो ये अनेक अवसरों पर भी संदेश दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए संदेश कैसे लिखा जाता है। संदेश लेखन की जब हम बात करते हैं तो फिर से ये बात आती है कि प्राचीन काल से ही संदेश लिखे जाते हैं। सबसे पहले हम कबूतरों का ज़माना याद करते हैं कि कबूतरों के माध्यम से भी लोग संदेश भेजते थे। पत्रों का युग आया, उसके बाद हरकारों, दूत बनाए जाते थे, दूत के माध्यम से राजा लोगन एक राज्य से दूसरे राज्य में संदेश भेजते थे। तो आज तो आप देखते हैं कि संदेशों का जो प्रचार है व्यापक हो गया है। हम कैसे? मोबाइल युग में संदेश डिजिटल माध्यम में भेजने का चलन बढ़ा है। संदेश पत्रों के माध्यम से ही भेजा जाता है। संदेश चाहे जिस भी माध्यम में हम भेजें, लेकिन उसको लिखने का प्रारूप एक जैसा ही होता है। अब मेन बात यह है, जब परीक्षा में आप संदेश लिखेंगे तो कम से कम शब्दों में होना चाहिए और सरल भाषा में होना चाहिए। ठीक है, और इससे पहले जैसे हमने आपको सूचना लेखन के लिए भी बताया था, विज्ञापन लेखन के लिए बताया था, कि हमें क्या करना है? एक बाउंड्री ज़रूर बना लेनी है। कई बच्चों ने इस बार भी परीक्षा में मैंने देखा इस बाउंड्री के अंदर काम नहीं किया। ये आपको करना है बच्चों, इसी बाउंड्री के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, और देखिए क्या कह रहे हैं, सबसे ऊपर क्या होना चाहिए? संदेश का शीर्षक होना चाहिए, और एक और दिनांक भी होनी चाहिए, और समय भी लिखा जाना चाहिए। ठीक है, और अंत में हम क्या लिखेंगे? जो भेजने वाले का नाम है वो भी उसमें लिखा जाएगा। अभी कुछ उदाहरणों की सहायता से आप इसे समझ जाएंगे। ठीक, जैसे देखिए, एक ये काफ़ी प्रचलित प्रश्न है जो कि अक्सर आता है। लगभग 30 से 40 शब्दों में मित्र को जन्मदिवस की बधाई देते हुए एक शुभकामना संदेश लिखिए। तो सबसे पहले जिस विषय पर आपको संदेश देना है वो आपने लिख दिया, जन्मदिवस बधाई संदेश। ठीक, और फिर आपने दिनांक डाल दी, समय डाल दिया। अब जिसे आप संदेश, क्योंकि एक व्यक्ति को दिया जा रहा है, तो आपने उसका नाम लिख दिया। ठीक है, जन्मदिवस का तो एक ही व्यक्ति को दिया ही जाएगा, नाम लिख दिया। उदाहरण के लिए अनुराग है ये कोई बच्चा या व्यक्ति, तो प्रिय अनुराग, जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन के प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहो, जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिले, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जन्मदिवस की असंख्य बधाइयाँ, ढेरों बधाइयाँ। किसकी तरफ है से है? राकेश की, तो वो हमने लिख दिया। तो बहुत अधिक बड़ा हमने संदेश नहीं लिखना है कभी भी।
नपे तुले शब्दों का ही प्रयोग करना है, जिससे कि हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा दें। ठीक है, शीर्षक बनेगा वो बीच में आ जाएगा और उसके बाद दिनांक और समय, फिर जिससे संदेश भेजा जा रहा है। और सबसे ज़रूरी बात जो है, एक बाउंड्री आप ज़रूर बनाएंगे। ये काम आपको बच्चों सूचना लेखन में भी करना है, संदेश लेखन में भी करना है और विज्ञापन लेखन में भी करना है। कई बच्चे बार बार बताए जाने पर भी ये गलती दोहरा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। एक और संदेश है बच्चों, देखिए इसको भी देख लें। प्रश्न 2 है, लगभग 30 से 40 शब्दों में अपने मित्र को दीपोत्सव बधाई संदेश लिखिए। तो ऊपर हमने हेडिंग बना ली, दीपोत्सव बधाई संदेश, फिर उसके बाद दिनांक डाल ली है, यहाँ पे समय डाल दिया। अब ये दीपावली का बधाई संदेश भी दे रहे हैं, तो एक व्यक्ति के लिए तो प्रिय अभिषेक लिख दिया। ठीक है, जगमग दीपों के इस पर्व दीपावली में आपके जीवन में खुशियाँ, धन धान्य, सुख शांति और प्रसन्नता का प्रकाश जगमगाता रहे। मंगल कामना के साथ आपको सपरिवार दीपावली की हार्दिक बधाई। जिसने भेजा है उसका नाम। ठीक है, ये संदेश तो ऐसे हैं जो कि किसी एक व्यक्ति विशेष को दिए गए। कभी कभी जो जनता के हित में सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं, उसमें किसी एक व्यक्ति के लिए संदेश नहीं होता है, तो उसमें हम इस बात को कैसे लिख देते हैं, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। वैसे ये सूचना के अंतर्गत अधिक आता है। ठीक है, अगर जैसे जनता को भी शुभकामना संदेश नेता आदि लोग देते हैं, तो वो समस्त नगरवासियों को इस तरह से संबोधन करते हुए वो संदेश दे दिए जाते हैं। तो बच्चों, आप जो अभी ये संदेश लेखन मैंने आपको 2 बताए, इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में आप करेंगे। दीपोत्सव बधाई संदेश और दूसरा जन्म दिवस पर बधाई संदेश। धन्यवाद।